हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। यदि संस्कारहीन हम हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में धन हो ना हो, संस्कार होने चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को क्या देना मेरी माँ? पैसा बाद में देना, प्रॉपर्टी बाद में लिखना, पहले क्या दे देना? संस्कार दोगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कार दोगे तो कमा के खाएगा, और पैसे दे दोगे, संस्कार नहीं दोगे तो सब उड़ा देगा, तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर देगा। पैसा कीमती है कि संस्कार? पैसा कीमती है कि टैलेंट? जोर से। संस्कार जरूरी, इसलिए पहला क्या चाहिए? संस्कार। आज स्कूलों में शिक्षा तो मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भारतवासियों से, आप सभी से, बच्चों को स्कूल से तो शिक्षा मिल ही जाती है, आधा एक घंटे का समय निकालकर घर में ही बच्चों को संस्कार दिया करो। माँ बाप आपका ऐसा व्यवहार हो कि वो व्यवहार देख देख कर बच्चे आपसे ही सीखें। आपके बच्चों को उदाहरण किसी और का ना देना पड़े। बच्चों से कहा जाए कि धर्मात्मा कौन है, तो बच्चों के सामने बाप का नाम आ जाए। मेरे पिता जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। बाप ही क्यों ना बच्चों का आदर्श बन जाए, माँ ही बच्चों की गुरु क्यों ना बन जाए, माँ ही बच्चों की आदर्श बने। बाप से ही प्रेरणा मिले बच्चों को करने की, उत्थान अपना कर लो। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? भिखारी और भिखमंगा बनाने के रास्ते पर चला रहे हैं। हाँ, गलत है। आज पढ़े लिखे लोगों को भी हमने दहेज मांगते देखा है। पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं, दहेज दे दो। अच्छा बताओ, आप लोग बड़े हो कि क्या भिखमंगा बनोगे? ससुर जी, ससुर जी हमें गाड़ी दे दो। हमारी तो औकात है नहीं खरीदने की, हमारे बाप के पास भी नहीं है, और हम तो खानदानी भिखमंगे हैं, मांग मांग के काम चलाते हैं। कोई काबिलियत तो है नहीं, कोई गुण तो है नहीं, हमारे बाप ने कुछ सिखाया तो है नहीं कि हमें गुणवान बनाया हो, संस्कार दिया वो तो दिया नहीं। भिखमंगा बनाया तो भीख मांग लेते हैं। ससुर जी 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली। ऐसे भिखमंगे भारत में बहुत मिल जाएंगे आपको। हर गली मोहल्ले में 2-4 नजर आ जाएंगे। भरा है देश भिखमंगों से। इन्हें लिखवाना चाहिए अपने घर के बाहर, भिखमंगे का घर यही है। हो तो लिखवाने में शर्म किस बात की? लिखवाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें दहेज मांगने में? अरे तुम्हारी भुजाओं में पानी भरा है खून की जगह, क्यों नहीं कमा के अपनी गाड़ी की इच्छा पूरी करते? और जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। मांगने से किसी का धन बढ़ता होता, सब धनवान हो जाते। मांगे से मरना भला मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मर जाना अच्छा है पर मांगना अच्छा। बच्चों को इतना योग्य बनाना, मेरी माँ पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। वो अपने योग्यता के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, अपने संस्कारों के बल पे गाड़ी बंगला जो चाहिए सब अपने बल पे बनाओ ना। क्या भीख मांगने खड़े हो गए? अरे शादी करके एक अच्छी लड़की लाओ, अच्छी दुल्हन लाओ, अच्छी बहू लाओ, संस्कारी लाओ। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है मांग मांग के, और तुम भी मांग रहे हो। इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को कि तुम्हारे यह बच्चे आज के बाद ये भिखमंगे ना पैदा करना। इससे अच्छा है ना ही पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अरे पैदा ही किया था तो शेर पैदा किया होता, गीदड़ों से देश को भर दिया। जहां देखो वहां भिखमंगे खड़े हैं मांगने के लिए। अभी चल रहा शादियों का सीजन, लोग रोज बोलियां लग रही हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। जो जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा मुंह फाड़ता है। पता नहीं बांध के ले जाएगा घर में, क्या करेगा। तुम्हारे जैसे भिखमंगों ने देश का नुकसान कर दिया। आज लोग बेटियां पैदा नहीं करते,
पेट में ही मरवाने की कोशिश करते हैं, केवल इस चक्कर में कि बेटियां बहुत सारा खर्चा कराती हैं, दहेज इत्यादि देना पड़ता है। अरे दहेज की परंपरा ना होती तो बेटियां किसी बाप के लिए भार ना होती। भार तो वैसे भी नहीं है, पर दहेज के लिए माँ बाप को अपना घर भी बेचना पड़ता है। कितने बाप अपने घर मकान खेत को गिरवी रख देते हैं बेटियों के लिए। क्या यही रिश्ते हैं? क्या यही संबंध है? क्या यही तुम्हारी शिक्षा है? क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? अरे कब सीखोगे? 21वीं सदी आ गई, सोचे थे अब जाग जाएगा भारत, अब सीख लेगा भारत, लेकिन ये सीखने को तैयार नहीं है। 2021 आ गए, अभी भी भिखमंगे खत्म नहीं हुए, अभी भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरा सवाल माँ बाप से, पर तुमने बच्चों को क्या पढ़ाया है? क्यों पढ़ाया है इतना सारा? जब भिखमंगा ही बनाना था तो तुमसे अच्छे तो वो भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, बेचारे वो तो 10 रुपए 20 रुपए में संतोष कर लेते हैं। तुम्हें तो 50 लाख में भी संतोष नहीं हो रहा है, फिर भी बेटियों का गला दबा दबा के मार डालते हो, कैरोसिन डाल के आग लगा देते हो। कितनी नहीं घटनाएं घट रही अखबार में, टीवी में, आए दिन आप सुन लेंगे कि दहेज के नाम पर बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। क्या मेरे भारत में बेटियों को जिंदा नहीं जलाया गया दहेज के लिए? जवाब दो, कौन है उनकी हत्या का जिम्मेदार? ये दहेज है। इसलिए दहेज नाम की बीमारी को हम सभी मिटा दें, और ये तब मिटेगी जब मेरा देश जागरूक हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। संकल्प लो, अब नहीं लेंगे कभी। बच्चों को योग्यता दो, काबिलियत दो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ। क्या भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया? और गाड़ी वाड़ी अपने बल से खरीदा करो। ससुर की गाड़ी पर बैठे हो, किसी ने पूछा गाड़ी किसकी है? मेरी है। हाँ, तेरी नहीं है, तू ड्राइवर है। गाड़ी ससुर की गाड़ी तू आजकल चला रहा है, ड्राइवर बना है। तुझे शर्म भी नहीं आती? हाँ? दूसरों की गाड़ी में बैठते चलता है। सवाल मेरा उस बाप से है, तुमने अपने बेटों को क्या संस्कार दिए, क्या सिखाया? भिखमंगा बना दिया। दहेज मांगने वाले अपनी पत्नी की इज्जत, पत्नी की नजरों में वो बिल्कुल गिरे हुए होते हैं। अरे राम 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 राम। वो लड़की सोचती होगी कैसे भिखमंगा से मेरे पिता ने शादी कर दी। मंडप के नीचे शुरू हो जाता है, ये दे दो वो दे दो। अब तो ठीक है, पहले के लोग मंडप के नीचे चैन दे दो, लो इसको चैन पहनने की शौक, मार एक थप्पड़ इसको, चैन उल्टा लटका उसको, मिर्ची का धुआं दो, चैन चाहिए तुझे, ले चैन। गाड़ी दे दो, गाड़ी। हाँ, मतलब शर्म भी नहीं है। पढ़े लिखे हैं ये पीएचडी किए बैठे हैं, और देखो मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। इन्हें शर्म नहीं है, बेशर्म है ये। क्या कहें इनके लिए? हमारा बस चले तो हम उल्टा लटका के नीचे मिर्ची का, लाल मिर्ची का धुआं दें इनको। ले गाड़ी चाहिए, ले गाड़ी। चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, ले। आप ही बताओ, क्या दहेज लेना आज 21वीं सदी में मेरे देश में जायज है, उचित है, लेना चाहिए? अरे लड़की का पिता राजी मर्जी से जो दे दे वो रख लो, मना ही नहीं है, मांगो तो मत। आज जितना बड़ा पैसे वाला होगा उतना ज्यादा पैसा मांगता है। इसलिए हम लड़की के माँ बाप से भी निवेदन करना चाहेंगे, अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का देखा करो। जरूरी नहीं है कि पैसे वाला हो। अरे भाई, यदि योग्य लड़के को अपनी लड़की दी है ना, तो वो व्यक्ति कमा कमा करके, आज भले कुछ ना हो उसके पास, पर टैलेंट है, योग्यता है, तो कल वह चांद की तरह चमकेगा, वो खूब धन वैभव कमाएगा। नहीं था, आज सब कुछ हो जाएगा। यदि आपके भुजाओं में खून है तो, करने का जज्बा है तो, और नहीं तो फिर मांगते रहो टुकड़े। हर साल, हर 2-3 महीने में लड़की पत्नी से कह देता है, जरा बाप से 50,000 रुपए मांग लो, अपने पिताजी से मांग लिया, 1 लाख मांग लो, मांग लिया। कुछ नहीं करना पड़े, खटिया तोड़ रहे हैं बस,
और मांग रहे हैं, ससुर के पैसों पर पल रहे हैं। अरे मेरी माँ सहारे, अरे जिंदगी जियो तो अपने बल पर जियो, सहारों पर कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं, कंधों पर तो जनाजे चलते हैं। तुम भी कंधों पर चल रहे हो तो मुर्दे ही तो हो। क्यों? जिंदगी जियो तो अपने बल पर जियो, सहारा, अरे सहारों पर जिए, सहारे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा हमें किसी का ना लेना पड़े, हम दूसरों का सहारा बने। इतना योग्य क्यों नहीं बनाते अपने आप को? कब बनाओगे? तारीख बता दो, कब बनाओगे? इसलिए अपाहिज कौन है? एक शेर होता है, सर्कस का शेर, जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मालिक मांस का टुकड़ा फेंकता है, शेर झपट्टा मार के खाता है, वह सर्कस का शेर होता है। हाँ या ना? और एक शेर होता है जंगल का, जिसे मांस का टुकड़ा देने वाला कोई नहीं होता, वो अपना शिकार खुद करता है। इसलिए जंगल का शेर और सर्कस के शेर में अंतर होता है। अब आपको क्या बनना है? यदि आप अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं तो आप सर्कस के शेर हैं, और यदि आप अपने बल से कमा के अपना जीवन निर्वहन करते हैं तो आप जंगल के शेर हैं। मर्जी आपकी, आपको क्या बनना है? सर्कस का शेर बाप के टुकड़ों पर पलना है, या फिर पत्नी के टुकड़ों पर पलना है, या फिर ससुर के टुकड़ों पर पलना है, या फिर अपने बल से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। मर्जी आपकी। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन सर्वश्रेष्ठ होता है। खुद का कमाया हुआ धन सबसे, बोलो, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा? खुद का कमाया हुआ। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। पिता का धन मध्यम होता है, 2 नंबर का, दूसरे नंबर का। भाई का धन अधम होता है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। इसलिए अपने बल पर कमाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को, महिलाओं को जॉब नहीं करना चाहिए, काम ना, मैं ये नहीं कहता। स्त्री काम करे, मेहनत करे, और मेहनत करके जो पैसा लाए उससे अपने खर्चे करे, अपने बच्चों के खर्चे करे। पति का पैसा बचत होता रहे तो तुम्हारे भविष्य में कल काम आएगा। कमाना है तुम दोनों को मिलजुल के, लेकिन किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना। किसी के टुकड़ों पर सिद्धांत बनाओ। दूसरों की हलवा पूड़ी नहीं लेंगे, मेहनत की नमक रोटी खाएंगे। हमें खैरात में हलवा पूड़ी मिल रही हो, हम नहीं खाएंगे। क्यों जी? दूसरों की हलवा पूड़ी पसंद करोगे कि खुद की नमक रोटी? बोलो। खुद की नमक रोटी खाना सीखो मेरी माँ। दूसरों के टुकड़ों पर तो सर्कस के शेर पलते हैं, जंगल का शेर तो अपना शिकार खुद करता। खुद कमाओ, खुद खाओ। आज के बाद यदि तुम्हारे बच्चों ने या तुमने दहेज मांगा तो लिखवा लेना अपने माथे पे, भिखारी भिखमंगा सबसे बड़ा मैं ही हूं। गुदने से गुदवा लेना, भिखमंगा हूं, और वो भी बड़ा वाला। हाँ, मांगना मत। मर जाना अच्छा है पर मांगना अच्छा।